एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो बेसिकली मेरा जो दिन है वो अभी मॉर्निंग करंट अफेयर्स के साथ में शुरू हुआ है। मॉर्निंग में उठने के बाद से मैं देखती हूँ कि देयर इज़ अ वीडियो जो कि अपलोडेड हो चुकी है यूट्यूब पे, तो वहाँ से मैं क्लासेस ले लेती हूँ। बिहार के स्पेशल न्यूज़ होते हैं, ऑल ओवर इंडिया के वर्ल्ड के, तो वो सुबह सुबह करना अच्छा होता है। आप फ्रेश माइंड से करते हो तो चीज़ें आपको याद होती हैं। फिर उसके बाद आप जब रिवाइज करते हो, नोट्स बनाते हो, तो वो काफ़ी सफिशिएंट रहता है आपके करंट अफेयर जो आपका जीके-सीएस पोर्शन होगा उसके लिए। तो वैसे ही मेरी पढ़ाई होती है। उसके बाद फिर मेरा नेक्स्ट सेशन होता है जो एडिटोरियल होता है। आप में से मैंने बहुत लोगों को बताया था। और एक और चीज़ बताऊँ, बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी कि आप सिनोनिम एंटोनिम्स कैसे करते हो। तो बेसिकली देखो, सिनोनिम एंटोनिम्स जो है ना, वो ऐसे हम लेके चलेंगे ना एक एक वर्ड, तो वो नहीं होगा। फिर वो बहुत लेंथी हो जाएगा और हमारे पास टाइम भी सफिशिएंट नहीं होता है। कभी कुछ चीज़ें करनी होती है, कभी कुछ करनी होती हैं। और हमारे तो मैं तो देखती हूँ कि मेरा वर्किंग जो मेरा स्टडी आवर्स है वो कम पड़ा रहता है। तो इसलिए आप एडिटोरियल फॉलो करो, उससे आपका बिल्कुल बेनिफिट करेगा। उसके बाद मेरा जो रूटीन होता है वो पूजा का होता है। बेसिकली आई एम वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, तो मुझे भोलेनाथ की पूजा करना बहुत पसंद है। मतलब मैं बहुत डिवोटेड हूँ उनके लिए। तो मैं थोड़ा सा अपना टाइम निकाल के हाफ एन आवर 45 मिनट्स में ज़रूर पूजा में देती हूँ। मुझे बड़ा सुकून मिलता है। सो बेसिकली मैं यहाँ पे अपने जो करंट अफेयर्स थे, काफ़ी दिन से ऐसा हुआ था कि 2-3 डेज से मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई थी। थोड़ा गैप आ गया था बीच में 1-2 दिन का, तो इसलिए 2-3 दिन फिर मुझे कंटिन्यू होने में लगा। तो मैं करंट अफेयर मेरा रह गया था, तो उसी को मैं रिवाइज़ कर रही थी, जो भी पिछला बचा हुआ था। और अगर आप एक भी दिन करंट अफेयर मिस करते हो तो वो इतना पाइल अप हो जाता है ना कि फिर मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें। बारी आई मेरी लिटरेचर की। बेसिकली जो सबसे मुझे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है, तो मैं लिटरेचर में मैं अपने जो क्वेश्चंस हैं जो लैग करती हूँ, या प्रैक्टिस करने के बाद जो क्वेश्चंस मेरे से रह जाते हैं, गलत हो जाते हैं, तो मैं उन पे वर्क करती हूँ कि मैं कहाँ पे लैग की थी। या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब आप जितना पढ़ते हो ना, एक चीज़ बोलते हैं कि मोर स्टडी मोर कन्फ्यूज़न, नो स्टडी नो कन्फ्यूज़न। तो जितना आप पढ़ते जाओ ना, उतना फिर वो चीज़ें नई नई लगती हैं और कंफ्यूज भी होते हो। तो इसलिए मैं उसको पूरा क्लियर आउट करके और चीज़ों को अपना कंप्लीट करती हूँ। फिर यहाँ पे मैं शाम को, अभी 2-3 दिनों से ऐसा हो रहा है कि वेदर बहुत प्यारा है, मतलब बारिश हो रही है, बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो शाम को मैं वॉक करती हूँ। पर तो मुझे शाम में वॉक करना अभी काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि अभी मौसम थोड़ा ठंडा है, तो इसलिए मैं बाहर जाके वॉक करके एंड देन फिर मैं पौधों को पानी देती हूँ। पौधे अभी गर्मियों में ऐसा प्रॉब्लम है कि धूप से पौधे ख़राब हो जाते हैं। आप में से भी जिनके पास भी प्लांट्स हैं वो बिल्कुल उनकी केयर करें। और एक और चीज़ बताऊँ तो, अगर आपसे हो पाए तो
अब बर्ड्स के लिए, चिड़ियाओं के लिए आप ना थोड़ा-सा पानी और थोड़ा-सा उनके लिए अनाज रखो, कुछ भी खाने के लिए, ताकि चावल के दाने हैं या जो भी खाने का अवेलेबल है आपके पास में, तो उनसे ना उनको बहुत अच्छा लगेगा। और वो भी जानवर हैं, जैसे बोल नहीं पाते, कर नहीं पाते चीज़ों को, तो उनके लिए हेल्प होगी। फिर मेरी जो स्टडीज़ हैं वो बेसिकली मैं यहाँ पे लिटरेचर का प्रैक्टिस कर रही थी। अभी जो हमारा जिनसे मैं पेड क्लासेस ली हूँ, तो वो ऐसे वीकली टेस्ट लेते हैं, तो सर ने वीकली टेस्ट का जो है एक पीडीएफ सेंड किया था, जिसको हमें प्रैक्टिस करनी थी, और वो फिर वो आंसर प्रोवाइड करते हैं। तो वही मैं प्रैक्टिस करके अपने क्वेश्चंस को कर रही थी। ग्रामर बेसिकली आज लाइव क्लास में ले रही थी ग्रामर की, क्योंकि ग्रामर जो है ना वो अब कहीं न कहीं मैं देख रही हूँ कि इस पे मैं प्रैक्टिस कम कर पा रही हूँ एज़ कम्पेयर टू लिटरेचर जितना पढ़ रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, ग्रामर को भी उतना ही प्रायोरिटी देनी है। ऐसा नहीं हो कि फिर वो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में सब्जेक्ट ख़राब हो जाए, तो इसलिए मैं ग्रामर को भी एज़ यूजुअल मैं पढ़ाई करती हूँ और उस पे भी वर्क करती हूँ। देन उसके बाद मेरी जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, तो रात में मैं सारी चीज़ों को समेटती हूँ, क्योंकि इतना बिखरा होता है। कभी बेड पे पढ़ती हूँ, कभी मैं टेबल पे पढ़ती हूँ, कभी पैर ऊपर करके पढ़ती हूँ। तो वो अपना कंफर्ट लेवल जब मैं चाहती हूँ कि हाँ, रूम भी क्लीन दिखे, साथ में मुझे प्रॉब्लम है, बट चीज़ें बहुत मेस्ड हो जाती हैं ना, तो मुझे इरिटेशन होने लगती है। जैसे मैं परेशान होने लगती हूँ, इतने सारे वायर देखती हूँ और चीज़ों को देख के, तो मैं उसको सारा कुछ रात में क्लीन करके और चीज़ें समेट के सोना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं सुबह उठूँ तो सब कुछ क्लीन दिखे। फिर एक, क्योंकि सुबह आप ऐसे ही इरिटेट होके उठते हैं और ये ऐसे तो काम करना है, ऐसे हेक्टिक हो जाता है। कभी ऐसा हुआ है कि एग्ज़ाम, मतलब अभी जब से मुझे टेंशन है, तो मैं सही से सो भी नहीं पाती हूँ। मुझे लगता है यार, नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करके थोड़ा-सा अभी वर्क कर लेते हैं फिर। सो दीज़ आर द थिंग्स, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।